वेलकम टू टेल मूवीज, जहां पर होती है हर मूवी एक्सप्लेन। तो इस मूवी की शुरुआत होती है बहुत ही डरावने सीन से, जहां पर कम उम्र की लड़कियों को जबरदस्ती अत्याचार भरे रिचुअल से गुजारा जा रहा होता है। एक रूसी औरत इन सब का वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और कुछ लड़कियों में धीरे धीरे शैतानी बदलाव दिखने लगते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक लड़की पाइपर पर। पाइपर लगभग जन्म से ही एक दुर्लभ बीमारी की वजह से लगभग अंधी है। वो दूसरे बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी अपंगता की वजह से लोग उससे दूर रहते हैं। अच्छी बात यह है कि उसका ओवर प्रोटेक्टिव सौतेला भाई एंडी आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके डैड बहुत देर से बाथरूम में बंद है और आवाज देने पर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। घबराकर दोनों दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और आखिर में चाकू की मदद से लॉक खोल लेते हैं। दरवाजा खुलते ही उनकी दुनिया हिल जाती है। उनके पिता जमीन पर मरे पड़े हैं, उल्टी से सारा फर्श गंदा है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये ड्रग का ओवरडोज था। ये सुनकर पाइपर जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है, जहां दोनों भाई बहन स्पेशल केयर ऑफिसर बैंडी से मिल रहे होते हैं। बैंडी बताती है कि उसने पाइपर के लिए एक अच्छी फॉस्टर मदर ढूंढ ली है जो उसकी देखभाल करेगी, लेकिन एंडी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी बहन से अलग नहीं होना चाहता और जैसे ही वो 3 महीने में 18 साल का हो जाएगा पाइपर की फुल गार्जियनशिप ले लेगा। बैंडी चिंतित होती है क्योंकि एंडी पहले भी मुश्किल बच्चा रहा है, लेकिन दोनों की जिद देखकर वो मान जाती है और फॉस्टर माँ लॉरा से बात करने का वादा करती है। अगले दिन दोनों अपना सामान पैक करते हैं और नए फॉस्टर होम की तरफ जाते हैं। घर खूबसूरत और सादा सा होता है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है लॉरा से, जो खुद को बहुत खुश मिजाज और मजेदार इंसान दिखाती है। वो तुरंत पाइपर को प्यार से गले लगाती है, लेकिन एंडी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। थोड़ी ही देर में एंडी नोटिस करता है कि घर में ब्लाइंड लोगों के लिए खास कारपेट बिछे हैं। वो पूछता है कि ये पाइपर के लिए है। लॉरा उदासी से बताती है कि ये उसकी अंधी बेटी कैथी के लिए थे, जो कुछ टाइम पहले डूबकर मर गई। उसी टाइम लॉरा को बैंडी का फोन आ जाता है। इस बीच एंडी और पाइपर घर के बैकयार्ड में घूमने लगते हैं, जहां उन्हें खाली स्विमिंग पूल दिखता है और अचानक वो देखते हैं कि एक लड़का घर की बिल्ली, जिसका नाम जंकमैन है, उसको वो बहुत ही जोर से पकड़ कर रखे हुए हैं। लॉरा दौड़कर बिल्ली को उससे छीन लेती है। लड़का मुड़ता है तो एंडी उसकी आंख के नीचे एक अजीब सा निशान देखता है। कुछ देर बाद लॉरा लड़के को एंडी और पाइपर से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका नाम ओलिवर है। वो कहती है कि उसकी भी बेटी की मौत के बाद ओलिवर ने भी अपने माँ बाप खो दिए थे, इसलिए उसने उसे घर में रख लिया। कैथी की मौत के बाद से ओलिवर बोलना भी बंद कर चुका है। रात में पाइपर को कैथी का पुराना कमरा दिया जाता है, जबकि एंडी को एक तंग जगह में सोना पड़ता है। फिर भी वो मान जाता है। वो अपने दोस्त को मैसेज कर रहा होता है कि ये घर कितना अजीब है। तभी लॉरा अंदर आ जाती है। एंडी उससे बचने के लिए दीवार के पार अपनी बहन से बात करने लगता है। वापस मुड़ता है तो देखता है लॉरा उसके मैसेज पढ़ रही होती है। वो घबराकर माफी मांग लेता है। लॉरा मुस्कुराकर कहती है ठीक है, लेकिन जाते जाते पूछती है तो क्या ओलिवर तुम्हें सच में इतना अजीब लगता है? ये सुनकर एंडी सन्न रह जाता है। रात होते ही दिखता है कि लॉरा दरवाजे से खड़ी होकर पाइपर को घूर रही है, बिल्कुल डरावने तरीके से। फिर वो मौसम चेक करती है और लिविंग रूम में जाकर वही शैतानी रिचुअल्स वाले वीडियो देखने लगती है। अगली सुबह एंडी उठता है तो देखता है कि उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया है। वो शर्मिंदा होकर तुरंत अपने कपड़े धोने चला जाता है। जब वो नहाने जाता है तो उसे अपने पिता की मौत वाले दिन के फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो डरकर बाहर आ जाता है। उस दिन लॉरा बच्चों को उनके पिता के अंतिम संस्कार पर ले जाती है। सब लोग चले जाते हैं, तभी वो चोरी छिपे डेड बॉडी से एक बाल का गुच्छा काट कर रख लेती है। फिर वो बाहर आती है और एंडी को मजबूर करती है कि वो अपने पिता को आखिर बार किस करे। एंडी गाल पर किस करता है, लेकिन लॉरा जिद करती है कि ओठों पर करे। एंडी मना करता है तो वो खुद डेड बॉडी को किस कर लेती है। वापसी में माहौल बेहद ही अजीब हो जाता है। लॉरा सुझाव देती है कि कुछ मजेदार करते हैं। एंडी कहता है शराब पियेंगे। लॉरा को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। घर पहुंचते ही दोनों धड़ाधड़ शराब पीने लगते हैं, गेम खेलते हैं, नाचते चिल्लाते हैं। पाइपर भी थोड़ा पी लेती है। फिर रात में जब पाइपर सो जाती है, लॉरा और एंडी दिल खोलकर अपनी जिंदगी के दुख दर्द एक दूसरे को बताते हैं। लॉरा बताती है कि वो अपनी बेटी को कितना याद करती है। एंडी बताता है कि उसके पिता उसे मारते पीटते थे पर पाइपर को कभी हाथ नहीं लगाते थे। एंडी के बेहोश हो जाने के बाद लॉरा चुपके से उसके कमरे में जाती है, उसकी प्रोटीन बोतल में कुछ डालती है, फिर बाथरूम में जाकर एक जग में पेशाब करती है और एंडी की पैंट पर डाल देती है ताकि लगे कि उसने खुद किया है। इसके बाद वो उसके फोन से ओलिवर की सारी फोटो डिलीट कर देती है।
तभी दूसरी तरफ वो ओलिवर को साफ कर रही होती है और उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। लड़का खाली चेहरे से उसे घूरता रहता है। उसी वक्त पास वाला नल अपने आप चालू हो जाता है और उबलता हुआ गर्म पानी निकलने लगता है और लॉरा ये देखकर डर जाती है। सुबह एंडी झाग भरे मुंह और गीली पैंट के साथ उठता है, कपड़े धोने जाता है तो वहीं उसे लॉरा और पाइपर मिलते हैं। लॉरा तुरंत उसकी गीली पैंट की बात पाइपर को बता देती है और एंडी शर्मिंदा हो जाता है। एंडी के जाते ही लॉरा पाइपर को बोलती है कि एंडी कल रात बहुत ही एग्रेसिव था और उसे डर लगने लगा है। बाहर दोनों लड़कियां घूम रही होती हैं और एंडी अकेले नहाने की कोशिश करता है, लेकिन बाथरूम में वही डरावने फ्लैशबैक आने लगते हैं। तो वो बाहर जाकर गार्डन में नल खोलकर नहाने लगता है। वहीं वो ओलिवर को देखता है। ओलिवर एक कीड़े को मारकर चबा जाता है जैसे कोई स्नैक्स हो। थोड़ी देर बाद एंडी ओलिवर से बात करने उसके कमरे पहुंचता है, लेकिन कमरा बंद होता है। वो चाकू से लॉक खोलता है, फल काटकर उसे देता है ताकि उन दोनों की बॉन्डिंग मजबूत हो जाए। पर अचानक ओलिवर चाकू को ही चबाने लगता है। उसका मुंह लहूलुहान हो जाता है। एंडी दहशत में उसे बाहर ले जाता है कि अस्पताल ले जाए, लेकिन जैसे ही वो उसे सफेद घेरे के पास लाता है, ओलिवर गिरकर तड़पने लगता है। एंडी उसके पेट पर एक अजीब सा निशान भी देखता है। तभी ओलिवर पहली बार बोलता है, हेल्प मी। उसी टाइम लॉरा पाइपर के साथ आ जाती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है कि एंडी ने ओलिवर को बाहर क्यों निकाला। वो ओलिवर को अपने कमरे में ले जाती है और शैतानी रिचुअल्स वाले ट्यूटोरियल देखने लगती है। ओलिवर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने लगता है। लॉरा उसे प्यार से शांत करती है, फिर उसे वो बालों का गुच्छा खिला देती है जो उसने उस डेड बॉडी से चुराया था। अगले सीन में एंडी आखिरकार हिम्मत करके बाथरूम में शावर लेने जाता है ताकि दिमाग थोड़ा शांत हो सके, लेकिन तभी वहाँ ओलिवर आ जाता है। एंडी उसे देखकर डर जाता है क्योंकि उसे ऐसा भ्रम होता है जैसे उसका मरा हुआ बाप सामने खड़ा हो। ओलिवर एक अजीब सी बात कहता है, वो बारिश में मरेगी। ये सुनकर एंडी बुरी तरह से घबरा जाता है और अचानक फिसल कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एंडी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वो तुरंत उठकर घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़कर वापस रोक लेते हैं। उधर घर पर तेज बारिश शुरू हो चुकी है और अकेली पाइपर डरकर लॉरा के कमरे में चली जाती है। दोनों टीवी पर कैथी के पुराने वीडियो देखते हैं और बातें करते हुए काफी क्लोज हो जाते हैं। इसी बीच लॉरा हॉस्पिटल में एंडी से मिलने आती है। वो बताती है कि उसे बाथरूम में गिरने से सिर में चोट लगी है। वो एंडी को एक गिफ्ट भी लाई है, लेकिन एंडी को सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है। वो लॉरा से बार बार कहता है पाइपर को बारिश में मत जाने देना। लॉरा पूछती है क्यों? तभी एंडी उसे बताता है कि उसे बाथरूम में अपने बाप का भूत दिखा था जिसने उसे ये चेतावनी दी। लॉरा उसे समझाती है कि शायद उसे हेलुसिनेशन हुआ होगा। वो वादा करती है कि वो पाइपर को हमेशा घर के अंदर ही रखेगी, लेकिन जैसे ही लॉरा घर पर पहुंचती है, सबसे पहला काम क्या करती है, पाइपर को बारिश में खेलने के लिए बाहर ले जाती है। दोनों हंसते कूदते खेलते हैं, बिल्कुल जैसे लॉरा पहले अपनी बेटी कैथी के साथ खेलती थी। कुछ देर बाद लॉरा पाइपर को शेड में ले जाती है और उसे कैथी के पुराने कपड़े पहनाती है। फिर वो धीरे से पूछती है, क्या तुम यहाँ मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगी? पाइपर मासूमियत से जवाब देती है कि वो और एंडी के 18 साल होने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर लॉरा के चेहरे का रंग ही बदल जाता है, लेकिन वो मुस्कुराहट बनाए रखती है। फिर वो पाइपर का हाथ पकड़कर फ्रीजर के अंदर उसके हाथ में कुछ टच करवाती है और यहाँ बड़ा खुलासा होता है। उस डीप फ्रीजर में उसकी मरी हुई बेटी कैथी की लाश पड़ी है। अगले दिन एंडी घर लौट आता है, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन है। उधर लॉरा अपने कमरे में ओलिवर के साथ बैठकर उन डेमोनिक रिचुअल्स की वीडियो देख रही है जैसे कोई टीवी सीरियल चल रहा हो। वीडियो में 3 डरावने स्टेप बताए जाते हैं। नंबर 1, पुराने शरीर का सेवन, मौत की नकल करना, आत्मा को नए शरीर में भेजना। और जब ये तीनों स्टेप पूरे हो जाते हैं तो मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो सकता है। यहाँ साफ हो जाता है कि लॉरा इसी ब्लैक मैजिक से अपनी बेटी कैथी को वापस लाना चाहती है। इसके बाद लॉरा एंडी का बॉडी स्प्रे लगाती है और पाइपर के कमरे में जाती है जहाँ पाइपर सोई हुई होती है। वो उसे देखकर घूरती रहती है और फिर अचानक से हरकत करती है। सुबह होते ही लॉरा एंडी पर इल्जाम लगाती है कि उसने रात में पाइपर को मारा है। वो ये संकेत देने की कोशिश करती है कि एंडी अब पागल हो चुका है। एंडी साफ इनकार करता है, लेकिन पाइपर कहती है कि उसे एंडी के डीओ की खुशबू आई थी। इसी दौरान एंडी बारिश में खड़े ओलिवर को देखता है और समझ जाता है कि मामला बहुत गड़बड़ है। वो लड़के की वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन लॉरा झपट कर उसका फोन छीन लेती है और तोड़ देती है। गुस्से में एंडी उसे दीवार पर धक्का देता है और लगभग मुक्का मारने ही वाला होता है। फिर वो पाइपर से कहता है, हमें अभी की अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन हैरानी की बात है, पाइपर मना कर देती है। वो लॉरा के साथ रहना चाहती है। ये देखकर एंडी को समझ आ जाता है कि लॉरा ने उसकी बहन का दिमाग पूरी तरह से घुमा दिया है। वो अकेले ही घर से निकल जाता है। वो सीधे सोशल केयर ऑफिस पहुँचता है और वहाँ
एक मिसिंग पोस्टर देखता है और उस पोस्टर में वही बच्चा है जो बिल्कुल ओलिवर जैसा दिखता है। इसी बीच लॉरा पाइपर को एक गेम सेंटर में छोड़ देती है ताकि वो घर पर अकेली होकर अपना रिचुअल शुरू कर सके। एंडी बैंडी को सब कुछ बताता है लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है कि लॉरा पागल हो चुकी है। लेकिन जब एंडी मिसिंग बच्चे का पोस्टर उसकी टेबल पर पटकता है तभी उसे शक होता है कि मामला सच में गंभीर है। यहाँ पता चलता है कि एजेंसी ने लॉरा की कोई बैकग्राउंड चेकिंग ही नहीं की थी। उधर घर में ओलिवर पूरी तरह राक्षस बन चुका है, किचन तहस नहस कर चुका है, पूरा खून खराबा और भूख से पागल। वो लॉरा पर हमला करता है और उसके हाथ का बड़ा हिस्सा काट लेता है। किसी तरह लॉरा बचकर कमरे में खुद को बंद कर लेती है। दूसरी तरफ एंडी बैंडी से कहता है कि वो बस घर चलकर देख ले, बस एक बार। घर पर ओलिवर भूख से पागल होकर पहले फर्नीचर खाने लगता है और फिर अपनी ही स्किन नोच कर खाने लगता है। कुछ ही देर बाद लॉरा कमरे से बाहर आती है और बारिश में खड़े होकर ओलिवर को देखती है। क्योंकि यह लड़का उसके रिचुअल का सबसे जरूरी हिस्सा है, वो अपने ही खून से शीशे पर एक गोला बनाती है और जैसे ही वो गोला पूरा होता है ओलिवर उसकी तरफ ऐसे दौड़ता है जैसे किसी ने उसे बांध रखा हो। आखिरकार जब वो शांत हो जाता है तो लॉरा उसे शेड के अंदर ले जाती है ताकि वो उसकी मरी हुई बेटी को खा सके, जो उसके रिचुअल का पहला स्टेज होता है। उधर जब वेंडी और एंडी लॉरा के घर की तरफ जा रहे होते हैं, एंडी अपनी बहन के लिए एक दिल से भरा वॉइस मेल छोड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से पता चलता है कि लॉरा के पास पाइपर का फोन है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो लोग उसके घर आ रहे हैं। वो फटाफट पूरा घर साफ करने लगती है और अपनी चोटें छुपाने के लिए कपड़े भी बदल लेती है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं और वेंडी तय करती है कि वो अकेले ही अपने दोस्त से बात करेगी। लॉरा उसे वेलकम करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और पूरा घर दिखाती है जहाँ कोई शक की बात नजर नहीं आती। उधर एंडी बेचैन हो जाता है और खुद ही थोड़ा पता लगाने का फैसला करता है। वो सीधे शेड में जाता है, ताला तोड़कर अंदर घुसता है। जो वो वहाँ देखता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। एक जानवर जैसी हालत में ओलिवर कैथी की लाश को खा रहा होता है। घर के अंदर वेंडी को लॉरा का खून से भरा हुआ हाथ दिख जाता है और उसी टाइम एंडी उसे आवाज लगाना शुरू कर देता है। लॉरा समझ जाती है कि उसकी पोल खुल गई है तो वो वेंडी को पकड़ लेती है और विनती करती है कि वो बाहर मत जाए क्योंकि वो अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश कर रही है। वो ये भी कहती है कि पाइपर की बलि देनी होगी, लेकिन सदमे में डूबी वेंडी उसे धक्का देकर बाहर भाग जाती है। एंडी उसे शेड में ले जाता है जहाँ वो उस राक्षस जैसे लड़के को देखकर डर जाती है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बेचारी वेंडी वहीं मर जाती है जबकि एंडी पूरी तरह से घायल हो जाता है। लॉरा उसके पास आती है और बेरहमी से उसे पानी के गड्ढे में डुबोकर मार देती है। अब जब रास्ता साफ हो चुका है, लॉरा पाइपर को वापस घर लाती है ताकि अपना रिचुअल पूरा कर सके। जब वो वेंडी की लाश घसीट रही होती है, पाइपर अपने भाई की आवाज सुनती है, लेकिन असल में वो ओलिवर होता है जो उसकी आवाज की नकल कर रहा होता है। वो उसे देख नहीं सकती इसलिए उसका चेहरा छूकर समझ जाती है कि वो एक राक्षस बन चुका है। थोड़ी देर बाद लॉरा आ जाती है और पाइपर को ले जाती है, लेकिन अब पाइपर समझ चुकी है कि ये औरत पूरी है। वो भागकर बाथरूम में जाती है और खुद को अंदर से बंद कर लेती है। अंदर उसे अपने भाई की लाश फर्श पर पड़ी मिलती है और वो रोते हुए उससे माफी मांगती है। कुछ देर बाद लॉरा दरवाजा खोलती है और पाइपर के सामने अपनी पूरी प्लानिंग बता देती है। वो समझाती है कि उसने ओलिवर के अंदर एक एंजल यानी एक डीमन डाला है और अब ओलिवर कैथी को पाइपर के अंदर डालेगा क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। लॉरा कहती है कि रिचुअल शुरू करने के लिए उसे पाइपर को पूल में डुबोकर मारना होगा। डरी हुई पाइपर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कमजोर नजरों की वजह से वो दीवार से टकराती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद लॉरा बेहोश पाइपर को घर से बाहर खींच ले जाती है और ओलिवर भी पूल के पास पहुंच जाता है। लॉरा पाइपर को पूल में ले जाती है और वहीं डुबोने की तैयारी करती है जहां उसकी बेटी की मौत हुई थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी इसलिए वो इतने टाइम से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। पाइपर पूरी कोशिश करती है बचने की और आखिरी कोशिश में जोर से मॉम चिल्लाती है। ये सुनकर लॉरा का दिल टूट जाता है। उसे अपनी बेटी की मौत याद आ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। पाइपर इस मौके का फायदा उठाती है और पूल से भाग जाती है। एक बार ओलिवर उसे घेरने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिम्मत से उसे लात मारती है और भाग जाती है। भागते भागते वो आखिरकार सड़क पर पहुंच जाती है जहां कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। उधर ओलिवर को अपना मिसिंग पोस्टर मिलता है और उसके अंदर थोड़ी इंसानियत लौट आती है। वो खुद ही सफेद घेरे के बाहर चला जाता है, लेकिन जमीन पर गिरकर तड़फने लगता है। दूसरी तरफ टूटी हुई लॉरा शेड में जाती है, अपनी बेटी की लाश उठाती है और पूल की ओर चल देती है। कुछ देर बाद कई पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और बदहवास हालत में पड़ी ओलिवर को पाते हैं। सफेद घेरा पार करने के बाद डेमन ने उसका शरीर छोड़ दिया था और अब ओलिवर अपनी असली आवाज में मदद की गुहार लगाता है। और मूवी की एंडिंग में जब पुलिस लॉरा को पूल में घेर लेती है जहां वो अभी भी अपनी बेटी की लाश को पकड़े हुए बैठी होती है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस मूवी की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि टील मूवीज में होती है हर मूवी एक्सप्लेन।